तोहसे सुनार पवाना देखली कहीं, तू बारू ऐसन जैसन सोचले रही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट के दो प्रकार, पहला मोनोसेकेराइड और दूसरा ओलिगोसेकेराइड के बारे में बतलाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में। किसके बारे में? पॉलीसेकेराइड के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा मोनोसेकेराइड में सुक्रोज का जो संख्या था, मोनोसेकेराइड में जो सेकेराइड का जो अणु था, यानी कह सकते हैं उसका मान कितना था? 1। मोनोसेकेराइड में सेकेराइड का जो अणु था वो कितना था? 1। उसके बाद ओलिगोसेकेराइड में गए तो ओलिगोसेकेराइड में सेकेराइड के अणु का संख्या कितना से कितना होता है? तो कहेंगे 2 से लेकर 10 तक। और पॉलीसेकेराइड में अणु का संख्या यानी सेकेराइड अणु की संख्या, शर्करा का संख्या 11 से लेकर अनंत तक हो सकता है। कितना तक हो सकता है? 11 से लेकर अनंत तक। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज, जो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सेल्यूलोज किससे बनता है? ग्लूकोज से मिलकर बनता है। और इसमें ग्लूकोज, इस सेल्यूलोज में ग्लूकोज की संख्या यानी नंबर ऑफ ग्लूकोज अणु 11 से अधिक होता है। 11 के बराबर या 11 से अधिक होता है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग सेल्यूलोज के बारे में। तो देखिए, हमने पहला लिखा है सेल्यूलोज के बारे में, यह ग्लूकोज का बहुलक है। किसका बहुलक है दोस्तों? ग्लूकोज का बहुलक है। अब आपके सामने में एक नया शब्द आ गया होगा, आप कहिएगा भाई साहब ये बहुलक क्या होता है? तो थोड़ा बहुलक को समझिए। देखिए, मानकर चलिए कि आप क्या बना रहे हैं? माला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? माला। तो अगर आप मोती की माला बना रहे हैं तो मोती को क्या करेंगे? धागा में पिरोएंगे। जैसे कि अगर ये मोती है, ये धागा है, तो इसमें मोती पिरोएंगे, ऐसे इसको पिरोएंगे, ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे? इसको पिरोएंगे धागा में। ऐसे पिरोएंगे तो क्या बनेगा? माला। तो दोस्तों, इसमें जो एक मोती का यानी मोती का जो एक दाना था वो आपका मोनोमर है। क्या है? मोनोमर है, यानी एक लक है। और ये जो पूरा जो मिल के बना, इसको हम लोग कहेंगे बहुलक। क्या कहेंगे? बहुलक। सिंपली इतना समझिए। बाद में बहुलक एक टॉपिक है जो आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखिए, तो कहेंगे सेल्यूलोज किसका बहुलक होता है, यानी सेल्यूलोज किसका पॉलीमर होता है? तो ग्लूकोज का ये पॉलीमर है। उसके बाद बात करेंगे, इसे पादप कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप कार्बोहाइड्रेट। आपसे पूछेगा बताइए पादप कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है? तो कहेंगे सेल्यूलोज को। किसे? सेल्यूलोज को। किसे? सेल्यूलोज को। अब क्यों कहा जाता है तो कारण जानिए। कहेंगे पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। पादप का कोशिका भित्ति किससे बना होता है? सेल्यूलोज से बना होता है। और इसीलिए सेल्यूलोज को पादप कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके अलावा यह प्राकृतिक में पाए जाने वाला प्रचुरतम कार्बोहाइड्रेट है, यानी यह प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। आपसे एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो कहेंगे सेल्यूलोज। अब इसका कुछ अन्य उपयोग को जानिए। तो हमने लिखा है अन्य उपयोग। क्या लिखा है दोस्तों? अन्य उपयोग। तो देखिए, यह सिर्फ पादप के कोशिका भित्ति में ही नहीं बल्कि यह पेपर बनाने में प्रयोग होता है। उसके अलावा यह कपड़ा बनाने में प्रयोग होता है। उसके अलावा रेयन जो बनाया जाता है, कृत्रिम रेयन। कृत्रिम का मतलब होता है जो आदमी बनाता है। मानव निर्मित रेयन का रेशा जो होता है वह किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। मानव निर्मित रेयन रेयन का रेशा जो होता है वह सेल्यूलोज से बना होता है। इसके अलावा आप सेल्यूलोज का प्रयोग दवा बनाने में भी करते हैं, यानी यह दवा बनाने में भी प्रयोग होता है।
तो ये अपना पहला क्या था, पॉलीसेकेराइड था। क्या था पहला, पॉलीसेकेराइड। इधर दूसरा पॉलीसेकेराइड क्या है, तो ये है स्टार्च। क्या है, स्टार्च। अब जरा स्टार्च के बारे में पढ़िए। तो स्टार्च जो है कहेंगे पौधा अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है और मंड यानी स्टार्च, स्टार्च हिंदी में क्या कहते हैं, मंड कहते हैं, मंड के रूप में संचित रखता है, सॉरी, मंड के रूप में संचित रखता है। किस रूप में बनाता है, स्टार्च ग्लूकोज के रूप में बनाता है और मंड के रूप में क्या करता है, संचित रखता है। क्या करता है, मंड के रूप में संचित रखता है। इसके जैसे कि देखिए राइस ग्रेन में क्या पाया जाएगा, कहेंगे मंड पाया जाएगा। हाँ, पोटैटो में क्या पाया जाएगा, कहेंगे मंड पाया जाएगा। और व्हाइट में क्या पाया जाएगा, व्हीट में कहेंगे मंड पाया जाएगा। इसके अलावा कहेंगे मानव द्वारा खाया जाने वाला अधिकतम कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कहेंगे ये मंड है। मानव सबसे ज्यादा किस कार्बोहाइड्रेट को खाता है, मंड को खाता है, स्टार्च को खाता है। आप कहेंगे कैसे, तो कहेंगे क्योंकि मानव क्या खाता है, चावल खाता है, क्या खाता है, आलू खाता है, और क्या खाता है, व्हीट खाता है। हाँ, मतलब गेहूं खाता है, गेहूं के आटा पीस पीस का। तो और इस समय जो ऊर्जा, जो कार्बोहाइड्रेट जो संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है, तो कहेंगे स्टार्च के रूप में रहता है, मंड के रूप में रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव सबसे ज्यादा किसको खाता है, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को खाता है। इसके अलावा कैप्सूल खाए होंगे, बुखार लगता है कैप्सूल खाते हैं, माथा दुखाता है कैप्सूल खाते हैं, देखा टेबलेट खाते हैं। ओकर जो परत रहता है गोलका वाला के परत किससे बनता है, कहेंगे मंड से बनता है। कहेंगे कैप्सूल का ऊपरी सतह मंड से मिलकर बनता है। किससे बनता है, मंड से मिलकर बनता है। उसके बाद तीसरा अपना है, इसको कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं तीसरा, ग्लाइकोजन कहते हैं। और देखिए ग्लाइकोजन क्या है, तो देखिए ई जो है कौन, ई चटवा सेल्यूलोज, ई का है, तो ई है पादप कार्बोहाइड्रेट। क्या है, ई चटवा पादप कार्बोहाइड्रेट है। ई ग्लाइकोजन जो है ई है जंतु कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, जंतु कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा, सेल्यूलोज पादप कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन जंतु कार्बोहाइड्रेट, एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, इनमें प्लांट कार्बोहाइड्रेट। एक बार फिर से, आप भूलेगा नहीं ना। हाँ चलो देखो, ग्लाइकोजन एनिमल कार्बोहाइड्रेट यानी जंतु कार्बोहाइड्रेट है, इनमें सेल्यूलोज पादप कार्बोहाइड्रेट, प्लांट कार्बोहाइड्रेट। तो कहेंगे, कोई कहेगा बता क्या, जंतु कार्बोहाइड्रेट, तो कहेंगे ग्लाइकोजन। फिर कहेगा पादप कार्बोहाइड्रेट, तो क्या कहेंगे, सेल्यूलोज। अब देखिए यह क्या है यह, कहेंगे जंतु कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा जंतु, आप इसमें यदि मनुष्य भी शामिल कर लेते हैं तो सारे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहते हैं। देखिए एक बात ध्यान से, पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च यानी मंड के रूप में, पेड़ पौधा में कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में, और जंतु में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और ये कहाँ पर संचित रहता है, तो कहेंगे यह संचित रहता है लीवर में, मांसपेशिया में और यकृत में। कहाँ कहाँ, लीवर में, मांसपेशिया में और यकृत में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एगो लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब, और बगल में रखकर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। एक बात ध्यान रहे, और आपका दोस्त भी 12th में है उसको भी शेयर कर दीजिएगा, काहे कि उनको भी जैव अणु पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।